हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, साथ ही कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एमटीएस का। उसमें पूछा गया था कि जो है 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की जो मेजबानी है वो कौन सा राज्य करेगा। ये भारत में हुआ है, तो उसका कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उड़ीसा में हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इसके विजेता कौन है, उप विजेता कौन है। तो जो ये है, और ये 15वां संस्करण हुआ है अभी जो ये है विश्व हॉकी कप जो पुरुष है, पुरुष वाला कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। और उसकी विजेता टीम कौन है? ये जर्मनी इसकी विजेता रही है। और उप विजेता कौन सी है? बेल्जियम है। और ये कौन से स्टेडियम में खेला गया था? जो फाइनल मैच था वो बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया था, जो राउरकेला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में दो सदन है? तो किस राज्य में है जो दो सदन है? तो कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। और इसके अलावा कौन कौन से राज्य है जिनमें दो सदन है? तो कौन कौन से है? ये आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है और तेलंगाना है, जिनमें दो सदन है। और दो कौन कौन से सदन है? विधान परिषद और विधानसभा, ये दो सदन है यहाँ पे। तो क्या आंसर होगा इसका? महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी झारखंड और डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है कोणार्क नृत्य उत्सव? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे घमरा नृत्य है और छाऊ नृत्य है। इसके साथ ही कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है? तो कौन सी नदी है सबसे बड़ी नदी एकमात्र जो मरुस्थल की है? कौन सी है? कोसी, बेतवा नदी, लूनी नदी और बनास नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है लूनी नदी, जो कि मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है। और ये कौन कौन से राज्यों से बहती है? ये राजस्थान और गुजरात से बहने वाली एक नदी है। और ये कहाँ? ये अरावली पर्वत के निकट जो अजमेर जिला है उसके नाग पहाड़ से निकलती है। और कहाँ गिरती है? ये गुजरात के कच्छ के रण में जाके गिरती है। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं उद्गम की कहाँ से ये उद्गम होता है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में एमटीएस में, वो क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ए सितार, बी संतूर, सी नाद स्वरूपम और डी ढोलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा संतूर। क्या है? बी करेक्ट है, जो कि है संतूर से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए शुरू की गई है? तो किससे लड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई है? बेरोजगारी से लड़ने के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए, या पर्यावरण संरक्षण के लिए, या जनसंख्या वृद्धि के लिए? तो ये किसके लिए शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा गरीबी से लड़ने के लिए इसको शुरू किया गया है। और कब शुरू किया गया है? ये दिसंबर 2000 में शुरू किया गया है। कब शुरू की गई है इस योजना को? ये दिसंबर 2000 में शुरू की गई है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये योजना उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? ये उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो कौन सी योजना है? ये अंत्योदय अन्न योजना है, जो कि गरीबी से लड़ने के लिए शुरू की गई है। कब शुरू की गई है ये भी पूछा जाता है। तो ये दिसंबर 2000 में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोदी सरकार न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुरस्कार के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह कौन है? ए प्रणव मुखर्जी, बी जसवंत सिंह, सी सीताराम येचुरी और डी एमजे अकबर। तो इसके कौन है लेखक? जो ये है मोदी सरकार न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म
पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि है सीताराम येचूरी जी। कौन है? सीताराम येचूरी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एहोल किसकी राजधानी थी? तो ये भी पूछा जाता है राजधानियों से रिलेटेड। तो ये एहोल किसकी राजधानी थी? ए ऑप्शन है चालुक्य, बी पल्लव, सी चोल और डी राष्ट्रकूट। तो किसकी राजधानी थी? ये है चालुक्य वंश की जो राजधानी थी, कौन सी थी? एहोल थी। एहोल कहाँ है? अभी कर्नाटक राज्य में है। और ये इसे क्या कहा जाता है? इसे भारतीय वास्तुकला का पालना भी कहा जाता है। तो कौन सी है इसकी राजधानी? ये एहोल जो है किसकी राजधानी है? चालुक्य की राजधानी है। किसकी है? चालुक्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो पानी में अघुलनशील कौन सा पदार्थ है? ए नमक, बी चीनी, सी चाक पाउडर और डी दूध। तो कौन सा है वो अघुलनशील है? तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि है चाक पाउडर। क्या है? चाक पाउडर है। ये पानी में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या हो सकता है? ए बलुआ पत्थर, बी बेसाल्ट, सी चूना पत्थर और डी संगमरमर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। और इसका निर्माण कैसे होता है? ये मैग्मा या लावा के जमने से इनका निर्माण होता है। और ये कैसी होती है? ये गहरे रंग की ज्वालामुखीय चट्टान है। कौन सी चट्टानें हैं? ज्वालामुखीय चट्टान है। ये समुद्री क्रस्ट और ज्वालामुखीय द्वीपों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समुद्री क्रस्टों में और ज्वालामुखीय द्वीपों में ये पाई जाती है। कैसे होता है इनका निर्माण? मैग्मा या लावा के जमने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है भारत का लिंगानुपात? प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, या प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं हैं, या प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं हैं, या प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाएं हैं प्रति 1000 पे? तो ये है अपना ए ऑप्शन करेक्ट, जो कि है 940 महिलाएं हैं। कितनी है? 940 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये भी पूछा जाता है। बेकिंग सोडा है, इसके उपयोग भी पूछा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, इसका नाम भी पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? NaHCO3, NH4Cl, N2CO3 और CaSO4। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? है ए, जो कि है NaHCO3 है। क्या है? NaHCO3 है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा के बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है, बेकिंग सोडा का नाम भी पूछा जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा के बाइकार्बोनेट के रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये क्या है? सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। और इसके उपयोग क्या क्या है? खाना बनाने में और बेकिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। किसमें? खाना बनाने में भी, ये खाना पकाने में और बेकिंग एजेंट के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक चलता है? तो कब से कब तक ये चलता है वित्तीय वर्ष जो है? 1 जनवरी से 31 मई तक, या 1 अप्रैल से 30 जून तक, या 1 जून से 31 मार्च तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये कब से कब तक चलता है भारतीय वित्त वर्ष जो है? ये है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जो कि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो ये होता है वित्तीय वर्ष अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो राजस्थान का त्योहार कौन सा है ये बताना है। ए गुड़ी पड़वा, बी बूंदी उत्सव, सी माथो नारंग और डी बोनालू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा है राजस्थान का उत्सव? जो कि है बूंदी उत्सव। कौन सा है? बूंदी उत्सव है। इसके साथ ही गुड़ी पड़वा कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। और बोनालू कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। और माथो नारंग कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। कौन सा? माथो नारंग। सब याद होने चाहिए त्योहार वगैरह।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 1280 तक इन्होंने शासन किया था, ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? नूर ए दीन, विश्वास का प्रकाश, या नूर महल जो महल का प्रकाश है, या सी जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया, या डी जहांपना जो कि संसार का छत है, संसार का रक्षक है। तो कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी? इन्होंने धारण की थी जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया के रूप में इन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में जो चुनाव है वो कैसे करवाए जाते हैं, किसके द्वारा करवाए जाते हैं, ये बताना है। ब्लॉकचेन, ईमेल, मतपत्र, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो कैसे करवाया जाता है भारत में चुनाव? ये ईवीएम से करवाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा करवाया जाता है। और ये चुनाव कौन करवाता है भारत में? ये चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जो कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कैसा है ये? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ये भी पूछा जाता है कि चुनाव आयोग जो है वो कैसा निकाय है? कैसा है? ये स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण या निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो कौन सा है सबसे अधिक जो आबादी वाला महानगरीय शहर है? वो कौन सा है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी चेन्नई। तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई, जो कि है बी करेक्ट है। कौन सा है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या हिस्से के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? जो तो पूर्वी तट है उनके नाम हमें याद होना चाहिए। तो कौन कौन से है वो देखना है, और कौन सा नहीं है ये भी देखना है। तो कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु तट, मालाबार तट, या उत्कल तट। तो कौन सा नहीं है इसका नाम? कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि है मालाबार तट है, वो इसका नाम नहीं है। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है? ये चेन्नई के उत्तर से कन्याकुमारी के दक्षिण तक तट तक है। और तमिलनाडु तट जो है, तमिलनाडु की तट रेखा है, उसको बोलते हैं उत्कल तट। जो है उड़ीसा की तट रेखा को उत्कल तट बोलते हैं। और मालाबार तट जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। कहाँ है ये? दक्षिण पश्चिम साइड में स्थित है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19, निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई है? माधुरी दीक्षित, बी सुप्रिया सुले, सी स्मृति ईरानी और डी शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। तो कौन बनाई गई है जेएनयू की जो है पहली महिला कुलपति? कौन बनी है? ये है हमारी शांति श्री धूलीपड़ी पंडित जी है। क्या है इसका आंसर? डी आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो किन्होंने लड़ा था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बृहद्रथ और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध जो है सम्राट अशोक के शासनकाल के तहत मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। और ये कहाँ है वर्तमान में? कलिंग जो है ये वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध से सारे जितने भी बनते हैं सब क्वेश्चन याद होना चाहिए बुद्ध का। तो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेधी, तोरण, अंडा और चतरा। क्या कहा जाता है इसको? इसको मेधी कहा जाता है। पद यात्रा को क्या कहते हैं? मेधी मेधी कहा जाता है। और बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये सब भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना चाहिए। क्वासियोर को रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो जो क्वासियोर को रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण और विटामिन ए की कमी के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा प्रोटीन की कमी के कारण। कौन सा रोग होता है?
क्वाशियोर को रोग होता है? किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। और जो आयरन की कमी से है कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियों के रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से ये नारा किसने दिया था? तो नारू से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा नारा किन्होंने दिया था। तो जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किन्होंने दिया था? ऑप्शन ए है अंबिका चरण मजूमदार, बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी और डी भगत सिंह। तो ये नारा किन्होंने दिया था? ये नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो गोरा किन्होंने लिखा था? ये किनके द्वारा लिखा गया है उपन्यास? जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी भगत सिंह और डी महात्मा गांधी। तो किनके द्वारा लिखा गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू।